एक साधु के पास एक व्यक्ति गया और उसने साधु को प्रणाम करके बोला, हमारे जीवन में इतने कष्ट, कठिनाइयाँ, दुख, तकलीफें, तो भगवान हमारी मदद क्यों नहीं करता है? अवतार लेकर हमारे कष्ट दूर करे, बड़े हमको दुख हैं। तो साधु ने उसको बोला, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक व्यक्ति था, उस व्यक्ति का जन्म एक अमीर घर में हुआ और उस व्यक्ति को किसी बात की चिंता नहीं, खाता पीता सोता और काम कुछ करता नहीं। उसके घर में पिता थे, माँ उसकी चल बसी थी, 2 भाई थे और एक खुद 3 जने। 2 भाई काम करते, पिता भी काम करते, पर पिता को इसकी चिंता रहती, ये कुछ करता ही नहीं, आलसियों की तरह पड़ा रहता, खाता पीता मस्त रहता। कुछ समय के बाद उसके पिता की मृत्यु हो गई। अब सारा कारोबार उन दोनों भाइयों के पास। तो दोनों भाइयों ने चालाकी करके इस भाई को निकाल दिया। तो उसने बोला, भाई मेरा हिस्सा। बोला, हिस्सा किस बात का? तुमने कुछ किया ही नहीं जिंदगी भर। तब उसको पिता की बात याद आई और उसको बहुत दुख हुआ और मजबूर कुछ बिना कुछ करे वह वहां से निकल गया। बोला, नहीं चाहिए मुझे। गुस्से में सब छोड़ के निकल गया और चलता बना। चलते चलते वह एक आम के बगीचे में पहुंचा। क्या देखे, उसको भूख भी लगी थी बहुत, और उसने 2 आम तोड़े और खाने लगा। तो दूर से माली ने उसको देख लिया। माली दूर से डंडा लेके उसके पीछे भागा, ये भी भागा, पर ये जवान था तो माली के हाथ नहीं आया और ये भागता भागता एक जंगल में पहुंच गया। अब जंगल में पहुंच गया, वहां वह बैठा है, निराश, भूख लगी है। थोड़ी देर के बाद क्या देखता है कि एक उसके पास कुत्ता आता है, उसकी दोनों टांगे टूटी हुई हैं और 2 टांगों से सरक सरक कर चल रहा है। यह देखकर उसको बहुत दया आई और थोड़ी देर के बाद शेर की दाढ़ हुई तो ये पेड़ पर चढ़ गया और उसने देखा अब तो बेचारा ये कुत्ता मर जाएगा, शेर इसको खा जाएगा। पर शेर उसके पास में आया और शेर के मुंह में जो मांस का टुकड़ा था, वह मांस का टुकड़ा उसके पास छोड़कर चला गया। कुत्ते का कुछ नहीं किया। यह सब देखकर उसने भगवान को धन्यवाद दिया। बोला, वाह भगवान, तू ऐसे लोगों को भी, ऐसे जानवरों की रक्षा करता है, मेरी भी रक्षा करो। मैं भी पुकारता हूं आपको, मेरी प्रार्थना सुनो और मेरा दुख दूर करो। और प्रार्थना करने लगा। प्रार्थना करके नीचे उतरा और बैठे बैठे देखता हूं भगवान कैसे मेरे लिए खाना भेजता है। बैठा रहा, पूरी रात निकल गई। सुबह को जब वह उठा तो जोर जोर से चिल्लाने लगा कि कैसा तू भगवान है, सबकी सुनता है, मेरी नहीं सुनता है। चिल्लाने लगा, रोने लगा। तो उसी जंगल में थोड़ी दूर पर एक साधु की कुटिया थी। उस साधु ने इंसान की आवाज सुनकर और वहां पर आया और उसको रोते हुए देखा। तो उसने उसको पूछा, भाई क्या हुआ? उसने सारी घटना बताई कि कुत्ते की मदद कर सकता है लेकिन हम इंसानों की मदद नहीं करता है। तो साधु ने उसको अपनी कुटिया पर ले गया, उसको खाना खिलाया और उसको समझाया कि भगवान ने तेरी मदद के लिए ही ये कुत्ता और शेर भेजा था। भगवान नहीं चाहता है कि तेरी हालत कुत्ते की तरह हो जाए और तू आलस की तरह से पड़ा जाए। तू शेर बन और अपने आप को होशियार कर। भगवान हमको रास्ते दिखाता है, मदद के लिए लोग भेजता है, लेकिन हम क्या चाहते हैं कि हमको पकी पकाई और हाथ में मिले। ऐसा नहीं होता। भगवान दयालु है, इसमें कोई भी दोहराए नहीं है, 2 बातें नहीं है, एक ही बात है कि भगवान दयालु है। साधु की बात सुनकर उस व्यक्ति के मन में रोमांचक हो गया। बोला, ये सही बात है, भगवान ने मुझे संदेश दिया है कि कुत्ता मत बन, शेर बन। साधु को प्रणाम करके निकल गया अपने घर की तरफ और फिर वहां पर जाकर घर पर नहीं गया और उसने मेहनत की, धीरे धीरे छोटी नौकरी से और धीरे धीरे बढ़ता गया। खुद का घर, मकान, बंगला, गाड़ी सब उसने अरेंजमेंट कर लिया। मेहनत करके, भगवान के ऊपर विश्वास करके मेहनत की, सब कुछ उसने प्राप्त कर लिया। तो भगवान हमको रास्ते दिखाता है लेकिन हमारी आंखों पर पट्टी लगी होती है, हम वह समझ नहीं पाते। उस साधु ने उस इंसान को जवाब दिया कि तुम कहते हो कि भगवान हमारी मदद करने नहीं आता है। भगवान मदद करने आता है, पर जरूरी नहीं है कि चक्र लेकर आए और हाथ में धनुष बाण लेकर आए तभी हमारी मदद होगी। वह किसी न किसी तरह से किसी न किसी को भेजकर
हमारी मदद करता है, बस समझना हमको पड़ता है।